अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, लेक्चर नंबर 3। अब आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है हमारा, तो देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर इसकी टाइप्स जो है एग्जांपल्स के साथ उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है? हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है, मतलब ऐसी एक स्पीशी है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी बेसिक खासियत ये होनी चाहिए कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हम इसको कहते हैं कि इट इज, या मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एटम को भी हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन कंडीशन जरा डिफरेंट होगी इनकी। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of pure substance which can exist independently। एटम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हमने एटम में कहा था कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसमें हमने कहा है कि वो पार्टिकल जो कि उसको जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, अकेला रह सके, उसको हम बोलेंगे कि जो अकेला रहने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम के बारे में हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका ये फर्क आपने याद रखना है। अकेले रहने वालों में से जो स्मॉलेस्ट है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H2 है, Cl2 है, इसके अलावा वाटर H2O कह लें, CO2 कह लें। वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूल की जो है वो क्लासिफिकेशन हमने करनी है। तो मॉलिक्यूल को हम तीन तरह से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, इसकी तीन तरह से क्लासेस बना सकते हैं। उसको हम पहले लिखते हैं, फिर वन बाय वन उसको जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम अगर गौर करें तो मॉलिक्यूल में जो है वो एक एटम भी हो सकता है, उसको वजह भी बताऊंगा उसकी। फॉर एग्जांपल हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल भी होता है। एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। दो एटम्स हैं, दो एटम है, तीन एटम है, और यहाँ पर भी तीन एटम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फास्फोरस में 4 होते हैं, सल्फर में 8। तो किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद है उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 1 है, एक ही एटम है। इस H2 में कितने एटम्स है? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। इसमें 2 एटम्स है, इसमें 3 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसकी एटॉमिसिटी 8 है। तो किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको बोल देते हैं उसकी एटॉमिसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स में अगर हम देखें तो इसको 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक को जो है वो उसको बिल्कुल फॉलो करना है आपने, तो कोई मसला नहीं, आप टेक्स्ट बुक वाला टॉपिक जो है वो याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं जरा हेडिंग्स बना के इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से मैं जरा आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लें। इसको भी अगर आप जो है वो फॉलो कर लें, इसको भी लिख ले, तो ये आपका अच्छा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन। टाइप्स में हम जो है वो 3 तरह से करेंगे इसको। पहले हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं
उस बुनियाद पे, एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, तो एटम्स की तादाद पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज कितना है मॉलिक्यूल का उसकी बुनियाद पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ मतलब किस बुनियाद पे, नेचर ऑफ एटम्स, एटम जो है वो किस तरह के हैं, उसके नेचर क्या है, क्या एक जैसे एटम है या डिफरेंट एटम है, इसको एक्सप्लेन करते हैं जाके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। चलिए इसको इधर ही चलो इसको अरेज कर लेते हैं। ये टाइप्स लिख लें पहले आप लोग इसको, फिर इसको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर ये एटम हीलियम का है, जैसे नोबल गैसेस है, ये अकेला रह सकता है तो इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो उस स्मॉलेस्ट को जो भी है वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक मॉलिक्यूल है। तो अगर हीलियम या नियॉन जो नोबल गैसेस हैं अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल भी। तो इस लिहाज से फिर इसकी जो टाइप्स बनती है हम बोलते हैं कि मोनोएटॉमिक, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसको आप कह सकते हो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखते हैं फर्दर इसको। एक से ज्यादा मतलब 2 से स्टार्ट कर लें या 3 से स्टार्ट कर लें, ऐसे जब एक से ज्यादा एटम्स होते हैं तो इनको आप पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें एक से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है, मोनोएटॉमिक को आप डिफाइन कर सकते हो, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल है वो मॉलिक्यूल तो वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस जो हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, इसको रेड से लिख देते हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, सारी नोबल गैसेस जो हैं। तो वो एटम जो अकेले रह सकते हैं वो एटम भी हैं और वो मॉलिक्यूल भी हैं। तो ये मोनोएटॉमिक जो है मॉलिक्यूल कहलाते हैं। आगे डायटॉमिक, डायटॉमिक को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स, वो क्या कहलाएगा, डायटॉमिक। इसी तरह मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, उसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ट्राइएटॉमिक है। या ओवरऑल आप बोल दें मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1, इसी तरह यही वर्डिंग यूज करते हैं, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, आगे मोर देन 1 कह देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। इसकी एग्जांपल क्या होगी डायटॉमिक में, जैसे H2 है, जैसे N2 है, O2 है, Cl2 है, ठीक है। तो 2 एटम्स हैं तो डायटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक की एग्जांपल, अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम्स पाए जाते हैं तो डेफिनेशन आपने इसी तरह लिखनी है, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइएटॉमिक। फॉर एग्जांपल O3 है, ठीक है। इसके अलावा 3 एटम्स है ना, तो CO2, H2, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि 3 एटम्स पे मुश्तमिल है, तो ये ट्राइएटॉमिक कहलाएंगे। ये जो थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड जो हमने लिखी थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसको लिखते हैं। इसको नोट कर लें आप वीडियो को पास करके। चलो इसको भी जो है वो
रेस कर देते हैं ताकि जगह हो हमारे पास। अब है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसको मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि ये आपकी बुक पे मौजूद है, इसलिए पहले मैं इसको करूंगा और लास्ट पे जो है उसको थोड़ा सा हमने आपकी जो 9th-10th का जो नॉलेज है उसकी बेस पे थर्ड टाइप हमने बना ली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज एटम का मॉलिक्यूल का छोटा है तो उसको हम बोल देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा है तो उसको बोल देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। इसमें से एमसीक्यूज भी एक आया होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैक्रो मॉलिक्यूल, तो माइक्रो मॉलिक्यूल हम बोलते हैं मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज, मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज, उसको क्या बोल देंगे हम माइक्रो मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज मतलब उसका मैस कम होता है। स्मॉल साइज से मुराद क्या है कि जो है मैस उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। स्मॉल मैस होगा उसका, कम मैस होगा उसका। फॉर एग्जांपल जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स है, इनका मैस कम होता है। वाटर है, H2 है। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज साइज, बिग साइज, और साइज जो है वो किससे पता चलता है, नंबर ऑफ एटम से भी पता चलता है कि एटम्स कितने हैं उसमें। बहुत ज्यादा एटम्स हो, जैसे 5000 10,000 एटम्स हो जाए उसमें, तो वैसे 10,000 तक या उससे ज्यादा हो तो उसके करीब करीब को जो है हम मैक्रो मॉलिक्यूल में लेते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग, या हम मैस की बात कर लेते हैं। एटम बेशक कम है लेकिन उसका मैस बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो एटम थोड़े कम भी हो लेकिन मैस ज्यादा हो तो वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल में बाजू का हम देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज या बिग साइज, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वैसे तो बहुत ज्यादा है, बायो में आप लोग पढ़ते हो, अगर अभी नहीं पढ़ते बायो तो 9-10 में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसमें आप कहते हैं कि जैसे सेल्यूलोज है, जैसे स्टार्च है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स है इसकी। प्रोटीन्स है, लेकिन आपकी बुक पे जो एक्सप्लेन किया मैं उसको जरा उस पर फोकस करूंगा। आपकी बुक पे लिखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इसका काम क्या होता है पहले इसको देखते हैं। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, जो हम सांस लेके ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, इसका काम ये है कि लंग्स से उसको ऑक्सीजन को पकड़ना और उसको कैरी करना, उसको लेके जाना वहां पे बॉडी के उस हिस्से में जहां पे उसकी जरूरत है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरियर है इन ब्लड। मकसद हमारा ये एक्सप्लेन करना नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कैरियर है ये। मकसद हमारा बताना ये है कि ये एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास आई है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल ये किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, उसमें कार्बन होती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट हो सकते हैं। 10,000 एटम्स पाए जाते हैं इसमें। या और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इसके आपने अंदाजा लगाना है कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका अंदाजा हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन से इसका जरा वजन तो कंपेयर करें। तो जब हमने इसका हाइड्रोजन से वजन कंपेयर किया तो इट इज, तो कितना हैवी है उसे, इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। एक एटम की बात करें, हाइड्रोजन के एटम से ये 68,000 गुना जो है वो वजनी है। तो ये एमसीक्यूज जो है ये पास पेपर में मैंने इसको देखा है, ये पहले आया हुआ है एमसीक्यूज यहां से। अब लास्ट पे इसके बाद जो हमारे पास आती है बात वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो किस तरह के हैं। इसकी सिंपल सी है, इसको हम कहते हैं कि ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो दोनों एटम सेम होंगे, एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स हैं वो दोनों सेम होंगे। एक एटम है उसमें तो ये बात ही नहीं ना आएगी, एक ही एटम है तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसको तो इसमें नहीं देखेंगे। एक से ज्यादा एटम्स है तो अगर वो सारे के सारे सेम है तो उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, होमो एटॉमिक, या दोनों सेम है, या इसको हम होमो न्यूक्लियर भी बोलते हैं। होमो न्यूक्लियर मतलब कि उनका न्यूक्लियर क्या है, सेम है। होमो मीन सेम, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स, जितने भी एटम है वो दोनों सेम हो, और ये आप इसको खुद लिखें। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, H2। डेफिनेशन जो है वो मैंने बोली है, आप उसको जो है वो लिख लें दोबारा। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटम्स प्रेजेंट इन, मॉलिक्यूल हैविंग सेम एटम्स इन इट, उसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर है। जैसे Cl2 है, जैसे आप N2 है, ये सारे। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास, जो इसकी सेकंड टाइप है वो है हेट्रो एटॉमिक, या उसी तरह हेट्रो न्यूक्लियर। हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट एटम्स इन इट, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये हेट्रो न्यूक्लियर या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल CO2 एटम्स डिफरेंट है इसमें, इसके अलावा वाटर है, इसके अलावा अमोनिया है, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल है इसकी, ये हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर जो है वो, इसमें ये एग्जांपल है। तो ये जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया है मॉलिक्यूल को, जिसमें हमने पहले इसको डिफाइन किया है, एटॉमिसिटी को देखा, उसके बाद हमने जो है इसको टाइप्स जो है वो डिफरेंट 3 तरह से इसकी हमने टाइप्स बनाई है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।